अब बॉर्डर पर अवैध मदरसों पर चलेगा बुलडोजर। कांग्रेस की फंडिंग से बना अवैध मदरसा। कांग्रेस ने क्यों बांटे 15-15 लाख रुपए। बुलडोजर एक्शन से किसके पेट में हुआ दर्द। सीमा पे मदरसों का जासूसी कनेक्शन। नमस्कार, मैं हूं राजीव पाठक और आप देख रहे हैं वीआर न्यूज। मंत्री थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें 15 लाख रुपए राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार में हमें मिले। तो देखा आपने, ये भाई कह रहा है कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उसे सरकारी जमीन पर मदरसा बनाने के लिए 15 लाख रुपए मिले थे। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने क्यों इन मदरसों को बनाने के लिए फंडिंग की। क्यों सरकार ने 15-15 लाख रुपए इन लोगों को दिए। सरकारी जमीन पर मदरसा क्यों बनाए गए और सरकार क्यों चुप रही। और आज जब बुलडोजर चल रहा है तो वही कांग्रेस कह रही है कि माहौल खराब करने में बीजेपी जुटी है। अब आपको खबर विस्तार से बताते हैं। राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जिले बाड़मेर और जैसलमेर में अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन चल रहा है। जैसलमेर और बाड़मेर की सीमाई इलाकों पर अवैध मस्जिद और मदरसों को गिराया जा रहा है। बाड़मेर में 18 जून को प्रशासन ने 4 मस्जिदों और मदरसों पर बुलडोजर चलाया। इन पर आरोप था कि ये सभी इमारतें पाकिस्तान से लगी भारत की सीमा के पास सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई थी। आपको बता दें कि प्रशासन ने कुल 17 मस्जिदों और मदरसों को नोटिस देने के बाद ऑपरेशन क्लीन के तहत ये बुलडोजर कार्रवाई की है। मंत्री थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने हमें 15 लाख रुपए राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार में हमें मिले। हमने ये बड़ी बिल्डिंग कायम की और 5वें तक हमने सरकार से अनुमति ली और उसके बाद हम मदरसा चला रहे थे। और ये आपके सामने है। अभी ये ध्वस्त हुई है, इसका कारण हमें तो नहीं पता चला, लेकिन हमारे को जो प्रशासन दे के गया नोटिस, वो नोटिस तो उन्होंने जारी तो किया 11 तारीख को, लेकिन वो नोटिस दे के गए कल 17 तारीख को 6:30 बजे। बोला हमारे को सुबह आ जाना। बुलडोजर एक्शन से किसके पेट में हुआ दर्द। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि नोटिस 17 जून को दिया गया, जिसका जवाब देने के लिए बहुत कम समय मिला और अगले ही दिन कुछ मस्जिदों को गिरा दिया गया। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राजस्थान के बॉर्डर वाले जिले बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में मस्जिदों को और दरगाहों को, यानी कि जितनी भी मुस्लिम धार्मिक जगह हैं, उनको निशाना बनाकर गिराने की कार्रवाई की जा रही है। इन इलाकों में रहने वालों को कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी देश विरोधी एक्टिविटी में शामिल नहीं देखा गया है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों यानी कि बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर में मस्जिदों, दरगाहों और दूसरी मुस्लिम धार्मिक जगहों को निशाना बनाकर गिराने की कार्रवाई की जा रही है। इन इलाकों में रहने वाले कोई भी व्यक्ति कभी भी ऐसी किसी भी देश विरोधी एक्टिविटी में शामिल ना हुए हैं और ना ही इस बात के सरकार के पास कोई सबूत मिले हैं। कांग्रेस ने क्यों बांटे 15-15 लाख रुपए। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने भी बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने इस मामले पर सीधे पलटवार करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है। कैलाश चौधरी ने कहा कि आखिर भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास जहां पे सिर्फ 100 लोग रहते हैं, वहां करोड़ों रुपए की लागत से इतनी बड़ी मस्जिदें क्यों बनाई गई। क्यों सरकार की तरफ से इन्हें पैसे दिए गए। क्यों सरकारी जमीन इस्तेमाल में ली गई। बीजेपी नेता कैलाश चौधरी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बिना अनुमति या संदिग्ध तरीके से होने वाली किसी भी निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ये कोई सांप्रदायिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा और सीमाई इलाकों में हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ एक कानूनी कदम है, जिसे कांग्रेस अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। जो भी अतिक्रमण है उसको हटाना सरकार का काम है और सरकार अपना काम कर रही है। जैसा कि प्रशासन है, तो प्रशासन ने जहाँ जहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण थे उनको हटाने का काम किया है और निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर भी कोई भी अगर अतिक्रमी यहाँ पर इस प्रकार से गतिविधियाँ करेगा या उसको अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा तो प्रशासन अपना काम करता है। आज बॉर्डर जो हमारा क्षेत्र है और उस बॉर्डर के क्षेत्र के 50 किलोमीटर के आसपास अगर ऐसी कोई गतिविधि भी होती है तो मुझे लगता है कि ये चिंताजनक विषय है। जैसलमेर के अंदर एक मस्जिद बनी हुई है जो सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है और उस पंचायत के अंदर टोटल आबादी भी लगभग 60, 70 या 100 से अधिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर
कम से कम 5-7 करोड़ की वहाँ पर मस्जिद बनी है। उसके लिए 100 किलोमीटर कांग्रेस की सरकार के समय में सड़क बना दी गई स्पेशल। तो आप सोचिए कि वहाँ पर कौन सी गतिविधियाँ होती है बॉर्डर के ऊपर। तो इसलिए ऐसी जहाँ जहाँ भी होती है कार्रवाइयाँ, निश्चित रूप से उसके ऊपर मुझे लगता है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, ऐसे ही दमदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।